अगर हम शनि को भी, अगर मान लीजिएगा हम कर्म कुंडली बना रहे हैं, नाड़ी ज्योतिष में भी अगर हमने कर्म कुंडली बनाई, हमने शनि को यहाँ पर रख दिया, तो अब किसी व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा? जब हम कर्म कुंडली बनाते हैं, शनि को हम लगन बनाते हैं, तो हमें शनि पर आने वाले प्रभाव देखने होंगे। एक चीज को नोट करके चलिएगा, आ, ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब कह रहा हूं, कि जब हम नाड़ी ज्योतिष के अनुसार कुंडली बनाते हैं, चाहे वो जीव कुंडली हो, चाहे वो कर्म कुंडली हो, चाहे वो चंद्र कुंडली हो, चाहे वो सूर्य कुंडली हो, तो जिस ग्रह की कुंडली बनाते हैं, उस ग्रह के अपने आप में क्या नेचर्स हैं वो इरिलीवेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि शनि, आपको बताया था कि शनि शूद्र वर्ण को इंडिकेट करता है, तो शनि खुद में क्या इंडिकेट करता है ये इरिलीवेंट हो जाएगा जब हम किसी जातक के प्रोफेशन को देख रहे हैं। शनि पर किस तरह के प्रभाव हैं, शनि से 9th हाउस में कौन बैठा है, शनि से 5th हाउस में कौन बैठा है, शनि से 4th हाउस में कौन बैठा है, शनि पर कौन से ग्रह एस्पेक्ट्स दे रहे हैं, शनि किस राशि में बैठा है, वो चीज अपने आप में रिलीवेंट करेंगी। शनि पर राहु, अब शूद्र वर्ण के मैंने आपको दो ग्रह बताए थे, शनि और राहु। अगर राहु का प्रभाव शनि पर आता है तो हम कह सकते हैं कि शनि में शूद्र वर्ण की क्वालिटी बन रही है। अब शूद्र वर्ण का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, शूद्र वर्ण का मतलब होता है जॉब करना, शूद्र वर्ण का मतलब होता है सर्विस देना। तो इसलिए आप देखेंगे 90% जो लोग सर्विसेज में हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं शनि के ऊपर राहु का प्रभाव आता है। क्यों? अभी आपका जन्म, चाहे आप जन्म से राजपूत हो, चाहे आप जन्म से अग्रवाल हो, चाहे आप जन्म से SC ST हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि जो वर्ण डिसाइड किए गए थे, वर्ण डिसाइड करने में शूद्र वर्ण अर्थात सेवा देना, वैश्य वर्ण अर्थात व्यापार करना, ब्राह्मण वर्ण अर्थात टीचिंग करना। ठीक है? सर तो रिपीट प्लीज। हाँ, देखिए, शूद्र वर्ण अर्थात सर्विस देना, जॉब करना। जितने भी जॉब क्लास लोग हैं वो शूद्र वर्ण में आते हैं, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला हर व्यक्ति शूद्र वर्ण में है, क्योंकि शूद्र वर्ण का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई SC ST है। शूद्र वर्ण का तात्पर्य शास्त्रों के अनुसार वो है जो व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है, किसी को, किसी से सैलरी ले रहा है और उसको सेवा कर रहा है। शूद्र वर्ण से तात्पर्य ये था। तो शूद्र वर्ण के कारक मैंने आपको बताया थे शनि और राहु है। जब हम कर्म कुंडली बनाएंगे, कर्म कुंडली जब हम बनाएंगे तो शनि के लिए शूद्र वर्ण अप्लाई नहीं होगा, कि शनि का अपने आप में क्या वर्ण है। अगर शनि के ऊपर राहु का प्रभाव आता है, अब वो प्रभाव किस किस तरह से आते हैं वो आने वाले लेसन से मैं आपको सिखाऊंगा मैं, मगर एक अभी आपको केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि शनि के ऊपर मान लीजिएगा राहु का प्रभाव आता था, शनि पर शूद्र वर्ण का प्रभाव आ गया, शनि पर शूद्र वर्ण का प्रभाव आ गया, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यह व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले अधिकांश लोगों की कुंडली में शनि के ऊपर राहु का प्रभाव होता है। अब वो जॉब का लेवल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए की सैलरी पा रहा हो, कोई व्यक्ति एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल उसी जॉब की वजह से जी रहा हो, तो आपको ये लगेगा भाई ये कहाँ से शूद्र वर्ण हो गया, वो एक अलग चीज है। मगर सर्विस दे रहा है, वो सैलरी ले रहा है किसी से, किसी का एम्प्लॉय है। आप अपने एम्प्लॉयर को आंख तो दिखा नहीं सकते ना, आप उसके सामने नीचे ही बनकर रहोगे। तो ये होता है। मान लीजिएगा मैंने आपको बताया था कि गुरु वर्ण का ब्राह्मण वर्ण का कारक है गुरु। मैंने आपको बोला, ब्राह्मण वर्ण अर्थात पढ़ने पढ़ाने का जो काम करता है वो गुरु करता है। तो अब आप जिनकी भी जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए होंगे उनकी कुंडली में देखेंगे शनि के ऊपर, जब हम कर्म कुंडली बनाएंगे शनि के ऊपर किसी भी तरह से गुरु का प्रभाव आएगा। एनी हाउ, कैसे भी आए गुरु का प्रभाव आएगा। जब तक गुरु का प्रभाव अर्थात ब्राह्मण वर्ण जब तक शनि को एक्टिवेशन नहीं देगा, तब तक कोई व्यक्ति टीचिंग लाइन में जाएगा ही नहीं, कोई व्यक्ति कंसल्टेंसी में नहीं जाएगा। डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, या जो भी लोग कंसल्टेंसी लाइन से जुड़े हुए हैं अर्थात जिनका काम आपको सलाह देना है, उनके शनि के ऊपर किसी भी तरह से गुरु का प्रभाव आएगा, चाहे गुरु की राशि का प्रभाव आए, चाहे गुरु की दृष्टि आए। एनी हाउ, गुरु के प्रभाव के बिना आपके कर्म में ब्राह्मण वर्ण जुड़ेगा ही नहीं। उसी तरह से मैंने आपको क्या बताया था कि बुध वैश्यवण है, वैश्यवण अर्थात बिजनेस। सर वीनस भी है ब्राह्मण। वीनस, मैंने आपको कहा था वीनस ब्राह्मण वर्ण भी है मगर उसमें रजस भी है, क्योंकि वो
कहीं ना कहीं माइंड सेट रखता है पैसे का। इसलिए शनि के ऊपर जब वीनस का प्रभाव आएगा तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है ऐसा व्यक्ति टीचिंग लाइन में हो भी सकता है या बिजनेसमैन हो सकता है। इसलिए वहां पर हमें राशियों का प्रभाव भी देखना होता है। इसलिए मैंने शुक्र का आपको एग्जाम्पल नहीं दिया क्योंकि शुक्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपके लिए। अच्छा। वो होरोस्कोप के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको इसलिए मर्क्यूरी का एग्जाम्पल देना बेस्ट समझा क्योंकि मर्क्यूरी मैंने आपको क्लियरली लिखवाया कि ये वैश्यवण है। तो जितने भी बिजनेस माइंडेड लोग होंगे जब आप उनकी कर्म कुंडली बनाएंगे तो कर्म के ऊपर अर्थात शनि के ऊपर किसी ना किसी तरह से बुध का प्रभाव आएगा। बुध का प्रभाव वैश्यवण अर्थात आपके कर्म को वैश्यवण से बिजनेस से जोड़ रहा है। इसलिए मैंने आपको ये वर्ण लिखवाए थे। अब आपको क्लियर हुआ मैंने आपको ये वर्ण क्यों बताए थे? क्योंकि आपको यस। केवल इतना याद करना है कि भाई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में जाना ही नहीं है, बहुत ज्यादा टिपिकल चीजों में नहीं जाना। चार वर्ण, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र, हम और हिंदू समाज। सर एक बात है। जी जी बोलिए। सर जैसा आप कह रहे हैं कि राहु का प्रभाव शनि पे आता है तो इंसान प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। हम्म। तो सर इसका वाइस वर्सा नहीं हो सकता कि अगर सैटर्न राहु को देखे तो भी सेम चीज हो। पहली चीज जब हम किसी ग्रह को लगन मानते हैं, हम्म। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, जब हम किसी ग्रह को लगन मानते हैं तो मैंने आपसे कहा कि उसकी अपनी सारी क्वालिटीज उस समय हम न्यूट्रल मान लेते हैं। हम्म। अभी आप जो देखने को बता रहे हो ना वो आप पराशरी के हिसाब से बता रही होंगी। हम नाड़ी ज्योतिष में जो शनि की वो नाड़ी ज्योतिष में जो पराशरी में नॉर्मली 3 और 10 दृष्टि लेते हैं ना, हम उनको यहाँ हम्म। कंसिडर नहीं करते। अच्छा। है ना? तो वो चीज इसलिए इररिलेवेंट हो जाती है। नाड़ी ज्योतिष में दृष्टियां अलग तरह से काम करती हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे। सर मून का अगर प्रभाव हो तो मून का प्रभाव वो बिजनेस में जा सकता है बिजनेस में, क्योंकि क्योंकि वैश्य। वैश्यगण है। मगर मून का प्रभाव और भी तरह से काम करता है। मून के प्रभाव में क्या है, मून के शायद आपको मैंने कारक में ट्रैवलिंग लिखवाई नहीं होगी या लिखवाई होगी, देख लीजिएगा आप। तो मून नहीं का नहीं। प्रभाव कहीं ना कहीं मून इसम शॉर्ट जर्नी लगाई थी सर। शॉर्ट जर्नी लिखवाई थी ना, तो शॉर्ट जर्नी यानी कि कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को इस तरह से जोड़ सकता है कि आपको डेली रूटीन में बहुत ज्यादा भाग दौड़ी करनी पड़ रही है। इसलिए आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति के शनि के ऊपर चंद्र का प्रभाव होगा उस व्यक्ति को घर पर बैठकर काम करने के लिए नहीं मिलेगा या ऑफिस वर्क नहीं मिलेगा। कम से कम 30-35 साल की एज तक, जब तक शनि का एक प्रोग्रेशन पूरा नहीं हो जाता, एक शनि का एक राउंड पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो स्थिति ऐसे लोगों के लिए संभव नहीं हो पाती। ठीक है? तो हमें केवल ग्रह का ये एक कारक, ये एक नेचर देखकर हम बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिएगा, मैं आपको यहीं पर एक शॉर्ट में चीज बताता हूँ। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा जॉब के लिए इधर से उधर भागना पड़ता है, मेरे हर 6 महीने में ट्रांसफर्स होते हैं, या सुबह को ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से फिर मुझे मार्केट में जाना होता है, यानी कि मेरी जॉब में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। तो आप सीधा सा उसके होरोस्कोप की जरूरत नहीं है। शनि के ऊपर चंद्र का प्रभाव है, चंद्र का प्रभाव आया है, मूवमेंट का प्रभाव आया है, तभी उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं कि उसे डेली रूटीन में बहुत ज्यादा भाग दौड़ी करनी पड़ रही है, ट्रैवलिंग फेस करनी पड़ रही है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मेरा दिमाग बिजनेस में बहुत चलता है, प्लानिंग्स में बहुत चलता है, मुझे भले ही जैसे कि अभी बिजनेस मैन ही है, कोई स्टूडेंट ही है मान लीजिएगा, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे बच्चे बिजनेस आइडियाज खोजते रहते हैं, प्लानिंग्स करते रहते हैं। ठीक है, वो प्लानिंग ही चलिए मगर दिमाग कहाँ चल रहा है, उनका बिजनेस पे चल रहा है। तो उसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसकी कुंडली में शनि के ऊपर बुध का प्रभाव हुआ है। हॉरोस्कोप की जरूरत ही नहीं है, आप केवल इंसान की नेचर, उसका बिहेवियर और उसकी बात करने के स्टाइल से आप ये समझ जाएंगे कि वो इंसान किस तरह की एनर्जी लेकर बैठा है, किन प्लैनेट्स के कंजंक्शंस लेकर बैठा है। मैं बहुत सारे लोगों के साथ जब कंसल्टेंसी करता हूँ तो बहुत सारे लोगों की केवल बोलने के स्टाइल से उनकी प्लानिटरी पोजीशंस को समझने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि कई बार होरोस्कोप जो चीज हमें नहीं बता पाता, वो व्यक्ति का एटीट्यूड, उसका वे ऑफ टॉकिंग हमें बता देता है कि उस व्यक्ति की कौन सी एनर्जी, कौन सी प्लैनेट्स बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आपकी लाइफ में आती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर आपको केवल तरीका दे सकता हूँ, प्रैक्टिस तो आपको खुद से ही करनी है। ठीक है?